अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों हरि की कथा तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे आत्मज्ञान कराने वाले आत्मज्ञान कराने वाले मुक्ति दिलाने वाले मुक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों हरि की कथा सुनाने वाले सबकी कथा सुनाने वाले तुमको लाखों हरि की कथा सुनाने वाले सबकी कथा सुनाने वाले तुमको लाखों तुमको लाखों हरि की कथा सुनाने वाले सबकी कथा सुनाने कन्हैया कन्हैया अपनी नेक कमाई में से आज भागवत के लिए कुछ भेंट समर्पित की है, तो इसलिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत इनका आभार, बहुत बहुत स्वागत। भगवान इनको ऐसे ही धन की प्राप्ति कराता रहे और उसी धन से यह ऐसे सत्कार करते रहे। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री बंसीलाल जी और उनकी सपत्नीक जो निगम पार्षद हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वह मंच के पास में आए, वह मंच के पास आए और व्यास जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, ये वो बंधु हैं जिन निगम पार्षद के साथ साथ ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसा कि आप सभी जो प्रसाद ग्रहण करते हैं श्री बंसीलाल जी के द्वारा, यहाँ पर
कुछ ना कुछ सेवा हमको प्राप्त होती रहती है, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा भाव है। इसलिए जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, जोरदार। भगवान इनको भी ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे, तरक्की कराता रहे, क्योंकि ऐसे ही कुछ भक्त हैं। श्रीमती प्रवीण कुमारी जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बंसीलाल जी की मैसेज हैं ये। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री सन्नी जी वो भी आए, पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री दीपू जी, धीरज जी हैं, धीरज जी आए और व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। धीरज जी। इसी श्रृंखला में श्री रमेश जी, श्री सरोज मामी जी, हीरालाल मामा जी, हरिलाल मामा जी, कंचन बत्रा जी, श्री श्याम, सभी जो जिनका हमने नबी नाम बोला है वह शीघ्रता से आए और इस आशीर्वाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। सभी आशीर्वाद लेते हुए आएंगे। हरिलाल जी आशीर्वाद लेते हुए जो मामा जी हैं, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए, जोरदार। इनका जिन्होंने कल श्री व्यास जी महाराज को अपनी नेक कमाई में से सोने की चैन दान की थी, इसलिए एक बार जोरदार ताली और बजाएंगे। इनका बहुत ही सुंदर भाव है। इसी श्रृंखला में मैं और बुलाना चाहूंगा श्री श्यामलाल जी, श्री मधुबाला जी, अरुण जी, गगन जी, चित्रा दासी जी, जिनका मैंने नाम लिया है, वह भी आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और व्यासपीठ के आशीर्वाद इसी श्रृंखला में आगे श्री योगी राज शर्मा जी, श्री शकुंतला देवी जी, वो भी हमारी आवाज को सुन पा रही हैं, वो भी आए। उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद, जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए भी। सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है, दान किए धन ना घटे, क्योंकि जो जीव दान करता है उसका कोई धन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान उसको अनंत गुना करके हमको वापस दे देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति किसान जब खेत में एक गेहूं का दाना बोता है तो पृथ्वी उस एक दाने को दसों हजारों में करके दे देती है। क्योंकि पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी। तो ये तो साक्षात स्वयं भगवान ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया हैं। क्योंकि भगवान किसी का रखते नहीं है, जो भगवान के उत्सव में खर्च करता है, भगवान ऐसे भक्तों को और बढ़ाते हैं, उनको ऐसा धन देते हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी नेक कमाई में से भगवान के इस उत्सव में दान दिया है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री नारायण दासी जी यादव, श्री मनीषा यादव जी, श्री भावना अरोड़ा जी, श्री निधि अरोड़ा जी, जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो भी शीघ्रता से आए। श्री प्रेमवती जी भी मंच पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी श्रृंखला में श्री कृष्णा देवी बत्रा, श्री सुरेंद्र मेहरा, श्री रजनी मेहरा जी, इन्होंने भी अपनी नेक कमाई से कुछ राशि हमारे लिए समर्पित की है, जिससे कि यह श्रीमद् भागवत की कथा और दिव्य और भव्य हो जाए। जैसा कि आज आपने कथा में श्रवण किया, पूज्य सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, पांडव चरित्र और राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा। राजा परीक्षित को श्राप लगा के तक्षका सप्तमी हनी, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मेरे भाई, ये श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं लगा, सभी को लगा हुआ है, क्योंकि 7 दिन में हमको भी मरना है। जिंदगी में केवल 7 दिन हैं, 7 दिन में उनको हमको भी मरना है और तुमको भी मरना है। और 7 की जो गिनती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भगवान के लोग हैं वो भी 7 हैं। जब किसी देवी का विवाह होता है तो उस समय फेरे भी 7 लिए जाते हैं और जीवन के दिन भी 7 हैं। आप गिन लें, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, 7 बार हैं। चली जा रही है ये अनमोल सांसें और जो कुछ बची है इन्हीं को संभाले। भगवान ने जो हमको सुंदर मौका दिया है तो क्यों ना अपने जीवन को धन्य करें, भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन का, मानव जीवन का परम लाभ प्राप्त करें। और कुछ भक्त हमसे कल मिले और बोले, महाराज जी क्या देवी जी कहीं और भी कथा कर सकती हैं, क्या इसका कोई शुल्क है? तो मैं उन भक्तों को बताना चाहूंगा
कि देवी जी ने ये निश्चय किया है कि हम भागवत का करने का कुछ भी नहीं लेंगे। जो भक्त भाव से बुलाएगा उनके यहाँ निस्वार्थ भाव से जाएंगे और भगवान की कथा सुनकर उनको आनंद करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ऐसे व्यास जी महाराज के लिए। सज्जनों, ये भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। आज आपकी दिल्ली शहर की देवी जी आज व्यासपीठ पर शोभित हो रही हैं और आप सभी को अपने लोगों को ही कथा सुना रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कथा सुनना जब भाग्य अनेक जन्मों का पुण्य होते हैं तब सुनने को मिलती है। ये तो कथा कहना है, न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय होंगे। इसलिए जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। भगवान इन पर ऐसी कृपाएं बना रखें, अपनी वाणी के द्वारा हजारों भक्तों को आनंदित करते रहें। और कल की सूचना के साथ कल यहाँ पर आपको श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुनाया जाएगा, प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई जाएगी, अजामिल की कथा सुनाई जाएगी और वामन भगवान की कथा परसों सुनाई जाएगी। कल प्रहलाद जी महाराज के चरित्र तक ही आप सभी श्रवण कर पाएंगे, तो सभी तैयारी के साथ आए। और जैसा कि मैंने कल आपसे निवेदन किया था, अपने साथ एक एक श्रोताओं को जरूर लेकर आए। अरे जब दुनिया के विषयों में जाते हैं, पार्टी शादी में जाते हैं तो दोस्तों की लाइन लगी रहती है, और जब भगवान के दर में आते हो तो तुम खाली आते हो। इसलिए आप भी आओ, अपने दोस्तों की भी लेके आओ, अपने पड़ोसियों की भी लेके आओ। अपना तो कल्याण करो और उनका भी कर दो। तुम एक बार भागवत सुनेंगे तो एक बार भागवत का फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारे माध्यम से किसी और ने सुनी तो उसका भी फल तुमको ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसके सूत्रधार तुम होगे। इसलिए सभी से निवेदन, अपने साथ एक एक श्रोता जरूर लेकर आए। श्री हमारे कपिल जी हैं, उनकी माता जी आई हैं, वो भी आएंगी और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब आगे के क्रम में चलते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत कथा की आरती में सभी सम्मिलित होंगे। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान व्यास गद्दी के सामने पहुंचे और सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मघार्दग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मन मन मोहे। एक छवि एक बलि बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
चरणों से निकले हैं गंगा